नमस्कार अखिल भारत मित्रों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार में। आज की 10 बड़ी खबरें। बजट में महिलाओं को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, 1 तारीख से होने वाले बड़े बदलाव, किसानों को मुआवजा देने का आदेश, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, कि सिक्का लेने से इनकार कर देना चाहिए था, 1 फरवरी से लाभ मिलेगा, फरवरी में बैंक बंद रहेंगे, बिजनेस करने के लिए 10 लाख की सहायता, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। खबर नंबर 1, बजट में महिलाओं को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। बजट 2024 से महिलाएं क्या उम्मीद करती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि सिलेंडर के दाम कम हो। इसके अलावा महिलाओं ने कहा है कि सरकार की ओर से जो भी उम्मीद मिलती है वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। राशन भी पूरा नहीं मिलता है। खेतों में काम कर रही 2 लड़कियों ने बताया है कि घर में पैसे की कमी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसलिए इस बजट से उन्हें उम्मीद है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए ताकि वे अपनी पढ़ाई फिर से पूरी कर सकें। मित्रों, खबर नंबर 2, 1 तारीख से होने वाले बड़े बदलाव। एलपीजी की कीमतें में हर महीने की पहली तारीख को अपडेट की जाती है। नए साल के मौके पर 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू 14 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इस बार भी इसमें बदलाव हो सकता है। मित्रों, खबर नंबर 3, किसानों को मुआवजा देने का आदेश। उपभोक्ता अदालत में यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बनासकांठा जिलों के 8,762 किसानों को 11 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2018 के सूखे में हुई फसल के नुकसान का मुआवजा न देने पर बनासकांठा के 66 किसान संगठन बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय गए। उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय के 60 दिनों के भीतर 9% साधारण ब्याज के साथ नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया गया है। खबर नंबर 4, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। गुजरात की 11 राज्यसभा सीटों में से 4 पर चुनाव होंगे। नामांकन फॉर्म 15 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। गुजरात और 4 और 15 अन्य राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होंगे। 2 कांग्रेस और मनमुख भंडरिया, पुरुषोत्तम रूपाला, अम्बीबेन याज्ञनिक और नारायण रतवानी का कार्यकाल पूरा होने से गुजरात के बीजेपी को 2 सीटें खाली हो जाएंगी। खबर नंबर 5, सिक्का लेने से इनकार कर देना चाहिए था। अक्सर ये शॉपिंग के सिक्कों के लिए इनकार कर देते हैं और सिक्कों की जगह चीज़ें छीन लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिहार के जमुई जिले के डीएम राकेश कुमार ने आदेश के मुताबिक सिक्के नहीं लेने के गैर कानूनी है। छोटे सिक्कों का चलन बंद नहीं किया जा सकता है। आरबीआई के निर्देशानुसार 25 पैसे के सिक्कों को छोड़कर सभी सिक्के वैध हैं। अगर कोई सिक्का लेने से इनकार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मित्रों, 1 फरवरी से लाभ मिलेगा। अपात्रों की पहचान न होने पर आपूर्ति विभाग ने यूनिट सत्यापन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें कोटेदार उन सभी सदस्यों के अंगूठे का निशान लेंगे जिनके नाम पर राशन निकाला जा रहा है। आने वाले महीनों में घर का एक सदस्य राशन लेगा, जबकि दूसरे महीने में दूसरे सदस्य को अंगूठे से राशन लेना होगा। इस तरह हर महीने नए सदस्यों को अंगूठा लगाने पर एक के बाद एक राशन मिलता रहेगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक सभी इकाइयों का परीक्षण नहीं हो जाता है। एक और आपूर्ति विभाग द्वारा साइलेंट राशन कार्डों को दोबारा चालू करने को लेकर पूरे राज्य में अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर साइलेंट कार्ड की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सिस्टम द्वारा साइलेंट किए गए कार्डों को पुनः चालू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सिस्टम उन राशन कार्ड धारकों को
साइलेंट कर रहा है जिन्होंने 3 महीने से अधिक समय से अनाज नहीं लिया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने किया बड़ा ऐलान। सद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, जब तक मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बन जाता तब तक वह देश के किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वामी ने कहा है कि कोर्ट से कृष्ण की जन्म स्त्री मथुरा भी छीन ली जाएगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए वह खुद कोर्ट में उपस्थित होंगे। मित्रों, इस योजना में पैसा 2 गुना मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए किसान विकास पत्र योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को निवेश करना होगा। इसमें किसानों को न सिर्फ गारंटी शुदा मुआवजा मिलेगा जबकि पैसा भी 2 गुना मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को निवेश पर 7.5% ब्याज मिलेगा। ऐसे में किसानों का पैसा जो 120 महीनों में 2 गुना हो जाता था, अब वो 115 महीनों में 2 गुना हो जाएगा। इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। आपको पोस्ट ऑफिस जाकर फॉर्म भरना होगा। मित्रों, फरवरी में बैंक बंद रहेंगे। साल का पहला महीना ख़त्म होने वाला है और फरवरी शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़े कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं तो हम आपको बता दें कि फरवरी में कई छुट्टियां शामिल हैं। शनिवार और रविवार की छुट्टी भी के अलावा फरवरी में बसंत पंचमी, छत्रपति शिवाजी जयंती आदि के कारण बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे। फरवरी के 29 दिनों में से 11 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, जिसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक महीने की शुरुआत से पहले छुट्टियों की सूची जारी करती है। मित्रों, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए अपडेट के मुताबिक अगर आपने 31 जनवरी तक अपना KYC नहीं कराया है तो आपको खाता में पैसा फेल हो जाएगा और चार्ज भी वसूला जाएगा। भारत संकल्प यात्रा के तहत ट्रा ग्राम पंचायत मुख्यालय एक विशेष शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऐसे में जो किसान अभी तक पंजीकृत नहीं है वे CPL या ई-मित्र की मदद से आवेदन कर सकते हैं। 16वीं किस्त पाने के लिए किसानों को 31 जनवरी तक KYC करानी होगी। अगर वे 31 जनवरी तक KYC नहीं कराते हैं तो उनकी 16वीं किस्त खाते में नहीं आएगी। बिजनेस करने के लिए 10 लाख की सहायता। केंद्र सरकार द्वारा व्यवसाय करने के इच्छुक नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं सड़कों पर उतारी जाती हैं, जिसकी प्रक्रिया जटिल होती है। इस प्रक्रिया में सबूत के तौर पर कई दस्तावेज देने पड़ते हैं और बैंक को भी गारंटी देनी पड़ती है, जो सामान्य वर्ग के लिए मुश्किल हो जाती है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल सकता है। हम आपको इस योजना के बारे में कौन लाभान्वित हो सकते हैं